नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। अधिकारी क्या नेता क्या संगठन के नेता, सबने जैसा जिसका मौका मिला उसने अनुदेशक शिक्षा मित्रों के साथ वैसा खेल खेला। किसी ने घुमा के खेला, किसी ने सीधा खेला, किसी ने इधर खेला, किसी ने उधर खेला। और जब अनुदेशक और शिक्षा मित्र का वक्त आया तो सब अपने अपने सिस्टम में अपने अपने हिसाब से बातचीत करते नजर आए। कल भी चर्चा की हमने, एक पोस्ट की चर्चा की। जिन्होंने पोस्ट लिखी वो शायद वहां से नहीं आए। कई बार फोन किए, कई बार बातचीत भी की, अब नहीं आए तो उनका अपना मकसद है। हो सकता है उन्होंने शिक्षा मित्रों का मन रखने के लिए अपनी पोस्ट लिख दी और बाद में लगा हो के गलत लिख दिए। लेकिन जब जिसको मौका मिला उसने ऐसा खेल खेला और अंत में जब परिणाम का वक्त आया तो शिक्षा मित्र अनुदेशक हर बार फेल हो गया। उसके ट्रांसफर से लेके हेल्थ कार्ड तक, मुख्यमंत्री की घोषणा के 8 महीने बाद उसे उसके हाथ में कोई चीज नहीं आई। ना ट्रांसफर आया, ना हेल्थ कार्ड आया, ना उसे कोई ऐसी राहत भरी कोई खबर आई कि बेटा इसे सुन लो। और इससे कुछ भला हो जाएगा। मेरा मानना है कि आखिर सब लोग मिलकर ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? सब आपस के ही तो लोग हो। जिस दिन मिलेगा उस दिन ये शिक्षा मित्र अनुदेशक अपने सभी संगठनों के हाथ जोड़ लेगा कि प्रभु आप ही की बदौलत ये सब कुछ मिला है। लेकिन रोज रोज उसकी भावनाएं आहत तो नहीं होंगी। एक पोस्ट लिखता है, दूसरे सवाल शुरू कर देते हैं, दूसरा पोस्ट लिखता है, तीसरे सवाल शुरू कर देते हैं। 5 सितंबर से पहले जो धरने की चर्चा चल रही थी उसमें पहले उमा देवी जी का होता है, फिर विश्वनाथ कुशवाहा जी और शिव कुमार शुक्ला जी का धरना होता है। 3 धरने निपट गए, आधे संगठन निपट गए, दर्जनों शिक्षा मित्र इस दुनिया से निपट गए, दर्जनों विभाग से निपट गए और हजारों की तादाद में इस संकट में उलझ के फंसते चले गए। न वो निर्णय ले पा रहे हैं क्या करें, न वो समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और ये समस्या जस की तस बनी गई। जो बोल देता है वो फिर आता नहीं, और आता है वो बोलता नहीं, और बोलता है वो बताता नहीं कुछ भी। आज ये समझ में आई कि चाहे तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो हर व्यक्ति से ये कह रहे हैं कि जल्द हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो जल्द कब पूरा होगा और कितना बड़ा करने जा रहे हो। जो विभागीय तकनीकी सारी सुविधाएं उसमें ओत प्रोत नहीं हो रही हैं, उसमें जुड़ नहीं पा रही। ये बड़ा व्यवधान फंस गया है। और अधिकारी सरकार को बचाने में लगे हैं, सरकार अधिकारियों को बचाने में लगी है। आम जनमानस का कोई काम करने को तैयार नहीं है, ये तो मैं समझ गया। अधिकारी आर्डर लिख के मंत्रियों को दे देते हैं, मंत्री सदन में पढ़ देते हैं, सदन में
विपक्षी दल के विधायक सांसद देही तय नहीं हो रही। साथ में ये और बता दिया जाता है कि अगर आप ज्यादा विपक्षी नेताओं के संपर्क में आओगे तो फिर आप अमुक अमुक दलों के एजेंट हो जाओगे और जो आपकी बात चल रही है वो भी रोक दी जाएगी। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का चक्र चला वो तब से कहीं रुका नहीं। तो उन्हें ये लगने लगा कि बताते हैं कि सावन में किसी व्यक्ति की आंखें चली जाती हैं तो जाने के बाद भी उसे सब कुछ हरा भरा दिखता है, क्योंकि जब उसकी आंखें खराब हुई, उसकी रोशनी गई, उस समय सब जगह हरी भरी खुशहाली भरा चक्र था, तो उसे फिर कुछ गड़बड़ दिखाई नहीं दिया और उसी में उसकी नेत्रहीन हो गया, वो दिव्यांग हो गया। यही हाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी कोई उसे ऐसी बड़ी पराजय नहीं मिली। थोड़ी सी पराजय लोकसभा में जनता ने दी, खास करके दो राज्यों ने, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बाद में बदल दिया परिणाम। कैसे बदला आपने सबने देखा। आज हमारे एक पत्रकार साथी हैं प्रांजय गुहा साहब, बड़े उम्रदराज हैं, बड़े अच्छे लिखने वाले हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जब आज चुनाव आयोग से पूछा भी, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी सोशल मीडिया पर वीडियो उनका घूम रहा है, उन्होंने पूछा मुझे मान्यवर बता तो दीजिए कि वोट बढ़ते हैं वो ज्यादातर लोग 18 वर्ष के होते हैं, लेकिन 40 लाख वोटर जो बड़े महाराष्ट्र में, उनमें ज्यादातर वोट 20 वर्ष से ऊपर के थे, 25 वर्ष से ऊपर के थे। तो आखिर इतने बड़ी तादाद में वोट कहां से आए? ये बात सपा के प्रवक्ता मनोज काका ने भी आज पूछी है चुनाव आयोग से। ये बात कांग्रेस के दो प्रवक्ता तेज तर्रार सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेरा ने पूछी है। अभी कई साथी हमसे कह रहे थे कि राहुल गांधी से कहिए, प्रियंका गांधी जी से कहिए। मैं सबसे कह लूंगा, ये आपका एकता और आपकी संख्या बल तय कराएगा कि आपके साथ कौन कौन आएगा। मैं बड़ी साफ सुथरी बात आप लोगों को समझा दूं। संख्या बल देखेंगे तो क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी और क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग चलकर आएंगे और कहेंगे कि हमें मौका दो, हम बताते हैं कि हम कब क्या करने वाले हैं। आप तय नहीं कर पा रहे हो, आपका अपना प्रयास है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मेहपुरवा इलाके के जनपद बहराइच के चित्राम गुप्ता जी का निधन हो गया है। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर आज एक शिक्षा मित्र के निधन की और मौत की खबर आ गई। हम सोच रहे थे कि आज का दिन ठीक गुजर जाएगा, लेकिन अभी तो 8 मिनट का प्रोग्राम शुरू हुआ तभी एक खबर आ गई है। अभी देखते हैं। तो जब हार नहीं मिली बीजेपी को तो उन्होंने किसी को कुछ समझा नहीं है। उन्हें लगता है कि अधिकारी हमारी खबरें हम तलाश लेते हैं, हमारी अधिकारी हमें हमारी इज्जत आबरू बचा लेते हैं। जैसे आज चुनाव आयुक्त साहब, मुख्य चुनाव आयुक्त साहब सरकार को बचाए बचाए घूम रहे थे। बेतहासा आज पत्रकारों ने सवाल किया। आज पहला मौका था कि चुनाव आयुक्त से सीधे सीधे लोग सवाल पूछ रहे थे और वो बिदक रहे थे। यही सवाल सरकार से हमें पूछने, लेकिन सरकार जवाब दे तब तो, सरकार शिक्षा की मुद्दे पर बात करे तब तो, सरकार अनुदेशक और शिक्षा मित्र के बारे में मंत्री जी जवाब दे तब तो। हाँ, नेता संगठन के मिले आते हैं, फोटो ले आते हैं, उसे फेसबुक पर लिखते हैं, फिर कई लंबा फर्रा लिख देते हैं, एक पोस्ट लिख देते हैं, बस काम कल्याणम मस्तु। अब शिक्षा मित्र जाए तो जाए कहां? मेरी आज बात हो रही थी शिव कुमार शुक्ला से, तो वो कह रहे थे कि लगभग बातचीत अंतिम पड़ाव पर है और जल्द संगठन की मीटिंग होगी, फिर कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा। सभी जिलाध्यक्ष आमंत्रित किए गए हैं और उस जिलाध्यक्षों की बैठक में सब कुछ होगा। हमने कल की पोस्ट के बारे में जिक्र किया तो बोले हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है और हमें जानकारी होगी तो हम बताएं। हम ये कह रहे हैं कुछ भी करो, कुछ ऐसा मत कीजिए जो लोग आपके फोन की घंटी कटने ना दें, लगातार आपकी बजे। आज एक फिर प्रयागराज के साथी हैं सिद्दीकी साहब, वो कह रहे थे साहब हमें तो एक दिन भी नहीं रुकने दिया, हमारा 12 या 13 तारीख का समय पूरा था, उसी दिन हेडमास्टर ने हमें
सेवानिवृत्त करा दिया। अब ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मामले में भी विचार करने की जरूरत है। कम से कम ये छोटे छोटे काम जो कागजी है उन्हें तो पूरा कर दिया जाए कि अगर कोई शिक्षा मित्र 3 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहा है, 13 तारीख को निवृत्त हो रहा है, तो उसे सत्र लाभ पहले दिया जाना चाहिए कि आप अगर मई जून जुलाई के बाद अगर मई जून जुलाई में होते हैं तो आपको पूरा सत्र लाभ मिलेगा। अप्रैल तक अगर आप जाते हैं तो आपको सत्र लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे जो लोग अगर वो ना हो सके तो कम से कम जो 3, 13, 15 तारीख को जा रहे हैं उन्हें पूरे मंथ का लाभ तो मिलना चाहिए। ये कौन सी बात है? क्या इन्हीं के 300 रुपया से सरकार का सब कुछ भार खत्म हो जाएगा? ये लगता है जैसे शिक्षा मित्र अगर सर्विस से चला गया तो भार खत्म हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि एक व्यक्ति जो आपसे रोज सवाल करता है उसकी संख्या कम हो जाएगी। धीरे धीरे आप यही संख्या बल तो कम करना चाहते हो। पूर्ववर्ती सरकारें थी, वो जनहित की सरकारें हुआ करती थी, लोगों के मुद्दे पर कभी तो बात सुन लिया करती थी। आप पिछले 8 वर्ष, मैं 2005 तक शिक्षा मित्र की भर्ती चली, 2006 के बाद 7 में बसपा की सरकार आई, कुछ वेतन बढ़ा, बसपा ने इन्हें बीटीसी दूरस्थ कराने का ऐलान किया। 2012 में सरकार आई अखिलेश यादव की, उन्होंने 14 में लोकसभा चुनाव के बाद नियमित कर दिया। हर सरकार में कुछ न कुछ मिलता चला गया। लेकिन इस 2 कार्यकाल में, अब तो 2 कार्यकाल का ही हम जिक्र करेंगे क्योंकि अब 3.5 वर्ष होने जा रहे हैं, 2 कार्यकाल में कुछ नहीं मिला। और क्या मैं कह रहा हूं, मैं तो आज भी कह रहा हूं, अगर कोई जिलाध्यक्ष हैं और करना चाहते किसी भी संगठन के, मुझे मैसेज लिखे, मैं अभी जोड़ूंगा। मैं तो चाह रहा हूं कि लोगों से बातचीत शुरू हो और मैं रोज आपको इस बात पर इंगित करता हूं कि कुछ न कुछ नया किया जाए, लोगों के साथ लोगों की पीड़ा बांटी जाए। भेज रहा हूं मैं लिंक। एक सेकंड, अभी आ रहा हूं, जरा लिंक एक सज्जन मांग रहे हैं, उन्हें दे दूं। जुड़े लोग बात रखें, अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? अब ये सब चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी और आप लोग अभी वहां के वहीं खड़े हो, इंच भर नहीं बढ़ पा रहे हो। ना कोई बढ़ने के लिए आपको युक्ति सुझा रहा है, ना कोई। ये जो शब्द अब हो गए, ये बहुत पुराने हो गए कि जल्द जल्द। अब जल्द का कोई विकल्प बचा नहीं है, जल्द का कोई विकल्प बचा नहीं है। और जब तक विकल्प नहीं बचेगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप समझिए, देखिए और व्यवस्थाएं देखिए किस तरीके से लोग एक दूसरे संगठन से खड़े होकर लोग एक दूसरे के काम करा लेते हैं। और यहां 1.5 लाख शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक, 2.25 लाख लोग अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं। 2.25 लाख लोग अपनी सी पे आ जाए तो 10 लाख परिवार इकट्ठे कर लेंगे और 10 लाख परिवार के वोट होते हैं 50 लाख। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के साथ 5 परिवार जुड़े हुए हैं। उसका अपना परिवार, एक उसका ससुराल पक्ष का परिवार, एक भाई का परिवार, 2 और रिश्तेदार का परिवार, जो उसके कहने से जब वो खड़ा हो जाए तो उसके साथ चल पड़ेंगे। और वही परिवार इतने इकट्ठे होने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जो हमारी कथनी है, करनी है, इसमें कहीं ना कहीं सुराख है। और इस सुराख में तो कई चीजें हैं जो देख के क्या कहा जाए। रोज अगर इतनी तीव्रता से बात आप लोग उठा लेते, इतनी तीव्र अपनी स्थितियां बना लेते, तो कई लोग तो आपके पीछे आके ये कहते कि साहब हमें भी जरूरत है शिक्षा मित्र की, हमारी भी झोली में जरूरत है शिक्षा मित्र की, हमें दीजिए शिक्षा मित्रों का ये ग्रुप। और आप असहाय से रह गए। आपको याद होगा कि आपकी संख्या बल
1 लाख के आसपास पहुंची थी 5 सितंबर 2024 को। 8 अक्टूबर को सरकार को बैठक करनी पड़ गई। वो बैठक कैसी थी, वो कैसी नहीं थी, ये नहीं हमें मालूम। उस बैठक का लब्बो लुआब क्या निकला ये भी नहीं कह सकते। बैठक हुई और उस बैठक में बड़ी सारगर्भित बातें हुई। उन्होंने कहा जियो दीजिए, फला दीजिए, ये जो सब लोगों ने बताया था, वो जियो दीजिए, कहां का क्या क्या राज्य का है वो सब दीजिए, आप लोग क्या चाहते हो। ये चर्चा कब शुरू हुई? जब आपकी संख्या बल लखनऊ की सड़कों पर उतर पड़ा था। उतरने से पहले नहीं हुई थी। और जब उतरा, फिर कुछ लोग टच में आपके में आए, कुछ लोग आपसे बात करने लगे, कहने लगे कि हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते बढ़ते कारवां पहुंचा और फिर एक बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर मुखर बात उठाई। राजा पांडे जी क्या रिप्लाई दें? इतना कमेंट आता है, उस पर किस किस पर हम रिप्लाई दे देंगे? आप एक लाइन टाइप करके कर लेते हो, उसी को कॉपी कर लेते हो, खटाक सीधे दूसरा कमेंट, खटाक सीधे तीसरा, खटाक सीधे चौथा। हम किसका क्या रिप्लाई दे दें? हमारे सामने से लगभग सैकड़ों की तादाद में कमेंट गुजरते हैं। हम बोलने का तारतम्य बनाना क्या हमें आपको बताना है? तो ये सब चीजें चलती रही और इसी के जरिए फिर आगे बढ़ा मामला। और आगे बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आ गया कि लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से एक नई परिपाटी बनानी पड़ेगी, एक नई परिपाटी बदलनी पड़ेगी। और उसी परिपाटी के तहत आपसे बातचीत करनी पड़ेगी, आपके विचार सुनने पड़ेंगे। अब ये सब चीजें चलती रही। वो भीड़ का असर ये रहा कि जनवरी तक मामला चलता रहा। उसी दौरान कुंभ का प्रकरण आ गया। कुंभ में ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार फंसी है कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब कैसे निकलेंगे। और उसी फसावट में फंस गया अनुदेशक और शिक्षा मित्र का भी मामला। ना उससे आज निजात मिली है और ना आने वाले वक्त में मिलती दिख रही है। अजय जी से आज बात नहीं हुई है। अजय जी से एक बार बात करते हैं, आप सब लोगों का कहना है तो देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। कल तो नहीं उठाया, हालांकि मैंने उनसे बात करके ही आप लोगों से कहा कि वो आएंगे। हम किसी भी अपने गेस्ट को बिना कहे तो हम कहते नहीं है। फोन उठा नहीं है, देखते हैं। फोन उठा नहीं, उठेगा तो कॉल बैक आएगी तो मैं आपसे बात करूंगा। मेरा तारतम्य और बिगड़ जाता है बातचीत का और उससे फिर बड़ी दिक्कत आती है। चलिए, उनकी इच्छा है जब आए
जब आए तो पेट दर्द का जो कल बात थी, नहीं हमारा आपका साथ नहीं छूटेगा जब तक आपको कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी सी संख्या बल नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए कई नेता आने से कतराते हैं। आज देखा आपने कि और समझा होगा, विधायकों को फोन के पैसे उतने मिलेंगे जितने अनुदेशों को शिक्षा मित्र की 9,000 रुपया है। 40% का इजाफा हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और वित्त मंत्री ने बड़ी ताकत से कहा कि हमने जो समिति बनाई थी उसका जवाब आ गया है, और एक इस प्रस्ताव को मैं पारित करता हूं। न वित्त सचिव ने कहा, न वित्त मंत्री ने कहा, किसी ने, सबकी मोहर लग गई और साफ हो गई कि विधायकों की, माननीयों की तनख्वाह बढ़ गई। अब आप बताइए, जो भूखा है वो भूखा बैठा रह गया थाली में व्यंजन के इंतजार में, और जिसे जरूरत नहीं थी उसको दे दिया झोली भरकर सरकार ने। जिसकी खाली थाली थी बैठा था इंतजार में, और जिसकी झोली भरी थी सरकार ने उसे दे दिया भरकर। अब आप बताइए, भूख से व्याकुल था अनुदेशक और शिक्षा मित्र, और सारा बेनिफिट, सारा सिस्टम कौन ले गया? माननीय। तो इन सब चीजों से क्या होगा? तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हो गई हैं। लोग सवाल भी कर रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं। आज कितना भी किसी को समझा लो, अब समझाने से नहीं कुछ होगा। अब लोगों को जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए, और उत्तर नहीं मिलेगा तो लोग परेशान हैं, और परेशान हैं तो वो कैसे अपने आप को व्यथा से, इस पीड़ा से बाहर निकालेंगे, इस चीज का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। व्यथा, पीड़ा सब एक ही चीज के पर्यायवाची हैं, लेकिन पीड़ित इतने हैं। हेलो, आइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इन सब चीजों से बड़ी गंभीर पीड़ा हो रही है, और पीड़ा हो रही है तो लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल कर रहे हैं तो किसी को पास आंसर तो है नहीं, जवाब तो सटीक है नहीं, तो फिर गाए बगाए अपनी बात कह के निकलने के प्रयास में। ठीक उसी तरीके से जैसे नेताजी आपके सामने से गुजर रहे हैं और आपका कोई बहुत अहम काम है जो सच्चा है, अब नेताजी के पास उसका कोई आंसर नहीं है, तो नेताजी इधर उधर कह सुन के आपसे बस वक्त काट के निकलना चाह रहे हैं। उस चक्कर में इस अनुदेशक और शिक्षा मित्र को डाल दिया। 403 विधायक हैं, उसमें से जो विपक्ष के विधायक 150 हैं उन्हें अलग कर दो, 130 या 35 40 जो भी है। बाकी आप किसी विधायक से बात करो तो वो कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, जल्द सब कुछ अच्छा होने वाला है। कोशिश कर रहा हूं कि शिव कुमार शुक्ला जी आए, बताएं क्या चलेगा, क्या होगा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। कोशिश है कि शायद वो जुड़े। और इसके बाद आपसी जूतम पैजार और बुरी फंसती है सब जगह, चाहे वो शिक्षा मित्रों के संगठन है, चाहे अनुदेशकों के संगठन है। अब किस किस से बचोगे?
सुप्रीम कोर्ट में उस दिन सुनवाई हो जाती है अनुदेशकों के केस की। पहले नंबर पर लगा हुआ था, बड़ी उम्मीद थी क्यों पहले नंबर का भी केस नहीं सुना जाएगा, फिर कौन सा सुना जाएगा। और पहले नंबर का जब केस सुना गया तो उस पर सीधा सा जवाब वकील साहिबा ने कह दिया कि मेरा फ्रैक्चर हो गया पांव में, और पांव के फ्रैक्चर से बोलने पर असर पड़ रहा है, और बोलने के असर से तारीख दे दी गई। अब 2 सितंबर तारीख है, आज 17 तारीख हो गई है। देखते हैं कब तक मौका लगता है हाथ। शुक्ला जी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत है, अभिनंदन है जी। शुक्ला जी। मिश्रा जी सादर प्रणाम जी नमस्कार शुक्ला जी। शुक्ला जी, अब क्या कैसे शिक्षा मित्रों का जीवन बचाया जाए? आज भी एक साथी के बहराइच में निधन की खबर आ रही है, रोज मरते चले जा रहे हैं, रोज सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपके साथ, और इस जिम्मेदारी से कैसे निपटा जाए, कैसे इस जिम्मेदारी को आगे समापन की ओर ले जाया जाए? जी मिश्रा जी सादर प्रणाम, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मिश्रा जी, इनके जीवन को बचाने के लिए, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ही लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार संघर्ष किया गया। और जो सरकार से दूरी थी, सबकी सहमति से, सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के लोगों से, सरकार के माननीय जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कई बार बैठक, मीटिंग और सारे सिस्टम बनाए गए। धरना प्रदर्शन भी हुआ, आंदोलन भी हुआ, उसमें सभी लोग साक्षी रहे हैं, सारे लोग सहमत रहे हैं, सारे लोग साथ में थे। रिकॉर्ड है, आज रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पूरे 2 साल का। शिव कुमार शुक्ला ने कभी कोई डेट नहीं बताया कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी हो रहा है। हाँ, जो अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जो मीटिंग हुई, जो नेताओं ने, जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मंत्रियों ने आश्वस्त किया कि ये व्यवस्था है, उस पर हमने बात किया और सारे लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। ये लड़ाई अकेले हमारी नहीं है, ये सभी लोगों की लड़ाई है, और सबको मिल के सबका जीवन सुरक्षित करना है और सबको बचाना है। मिश्रा जी, इसी के लिए हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने संगठन को संभाला है, बनाया है, और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरे प्रदेश के एक एक पदाधिकारी, एक एक साथी, एक लोग कर रहे हैं। तो हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और ज्यादा समय नहीं है। अभी हमने आपसे कहा भी था, चैनल पे भी कहा था कि इसी माह के अंतिम सप्ताह तक हम लोग बैठक करेंगे, और बैठक करके अगली रणनीति बनाएंगे। चूंकि 1 साल होने जा रहा है, हमारा आंदोलन हुआ, समझौता हुआ, सरकार के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी भी मिले, मंत्री जी भी मिले, बैठक भी हुई, कार्रवाई भी हुई। लेकिन वही है ना, चाहे जितना परिश्रम हो, चाहे जितना बड़ा संघर्ष हो, जब तक वो परिणाम में नहीं बदलता है, तब तक उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। तो परिणाम अभी नहीं आया, हम फिर अपने साथियों से बात करेंगे, बैठक करेंगे, प्रमुख अधिकारियों के साथ, जनपद के जिला अध्यक्षों से बात करेंगे। पूरी हमारी जितनी जिम्मेदारी हमारी प्रदेश में है, तो हमारे जिला अध्यक्ष भी हमारे जिले में जवाब देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो जवाबदेह होते हैं। उन सब से बैठ करके, विचार करके लगातार हमारी फोनिक वार्ता हो रही है सबसे, और उसके बाद अगली रणनीति बनेगी और कैसे क्या होगा उस पर सभी लोग बैठ कर तय करेंगे और फिर आगे काम करेंगे। जी मिश्रा। शुक्ला जी, बात तो ठीक है, अभी आपने कहा कि संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं, संगठन के सभी लोग प्रयासरत हैं। कभी कभी आपके संगठन के लोग खबरें भी दे देते हैं। अब कल से वो खबर से बहुत शिक्षा मित्र परेशान है। हालांकि आपने तो कभी ऐसी कोई खबर दी न, खबर पे बात की, लेकिन लोग तो सवाल करेंगे, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम होता है अपना सवाल का आंसर लेना। अब कैसे कल एक पोस्ट वायरल हो रही है, तब से लोग सवाल कर रहे हैं, तो क्या कहा जाए? इन सब चीजों पर भी तो बात करनी पड़ेगी। देखिए मिश्रा जी, जैसे सबकी व्यवस्था और सबकी सोच, सबकी विचारधारा
उद्देश्य सबका एक है कि शिक्षा मित्रों का हित हो, उद्देश्य सबका एक है कि हमारे लोगों का भला हो, लेकिन अपनी बात कहने का हर व्यक्ति का तरीका अलग है, अलग हो सकता है। उनके उनके लेखनी में, उनकी पोस्ट में कुछ बातें आ सकती हैं, लेकिन व्यवहारिकता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक एकाध लोगों को छोड़कर सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया, और उनकी भी जहां आवश्यकता पड़ी उन्होंने भी मेहनत किया, प्रयास किया, सहयोग में थे, और उनकी अनुमति से हम लोग लगातार 1 साल तक संवाद, समन्वय, सरकार, संबंध सभी से बातचीत करते रहे। ठीक है, अच्छी बात है। हर जब तक किसी पीड़ित को उसके मर्ज का इलाज ना हो जाए और उसके दर्द में राहत ना हो जाए, तब तक उसकी पीड़ा जायज है, और इलाज करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ये बात सही है। हम कभी भी इस बात से सहमत अपने को नहीं करते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अगले सप्ताह हो जाएगा, अच्छा हो रहा। हाँ, जो बातें आई मिश्रा जी वो आप भी जानते, हम भी जानते, खुले मंच से मैंने बोला, हो रहा है। तमाम साथियों ने बड़े कट वचन में लिखा कि शुक्ला जी को पद छोड़ना चाहिए। तमाम लोगों की मांग है, भाई पद छोड़ने से अगर परमानेंट हो जा रहे हो कल कर लो। इसका बैठ करके हम लोग तरीका निकालेंगे, संगठन के सभी जिम्मेदार साथियों को भी हम बुलाएंगे, डेट देंगे, लगे हैं उसी में, और उसके बाद रणनीति तय करेंगे। और मिश्रा जी जरूर इसके लिए एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, और उस निर्णय में सबसे पहले सबकी सहमति, थोड़ा समय दे करके, निर्णय लेकर के, और फिर अगली रणनीति पर हम लोग काम करेंगे। और जितने भी साथी हताहत हो रहे हैं, हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं। इस समय बहुत गंभीर बीमारियां चल रही हैं, तमाम लोग बीमारी से ग्रसित हैं, तमाम लोग आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, और हर दिशा में घूम करके लास्ट में आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, और इसीलिए तमाम समस्याओं का सामना करते हुए लोग अपने को रोक नहीं पाते हैं और मौत को गले लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो उस पर हम लोगों को विचार लगातार हो रहा है, और उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। हमारी भी तबीयत बहुत खराब है, आप देख रहे हैं, आवाज नहीं निकल पा रही है हमारी अपनी नहीं, मैं बात समझ नहीं। रहा। इसलिए हम लखनऊ किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं, इतनी रात में जा रहे हैं। हमारे रिश्तेदार की तबीयत खराब है, मेडिकल कॉलेज में है, स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं परिवार के साथ। तो मिश्रा जी सबके सामने संकट है और सबकी समस्या है, इसलिए सब लोग बैठ कर तय करेंगे, और जो सबका निर्णय होगा उसी निर्णय में अपने को संबद्ध करते हुए और सभी के हित को देखते हुए, आक्रोश, भावना, विचारधारा लेते हुए और सबका हित देखते हुए जो निर्णय हो। अब बैठक की कोई डेट फाइनल हो गई अभी नहीं शुक्ला जी? जी जी बैठक मिश्रा की जी, कोई डेट फाइनल हुई है अभी नहीं? बैठक की डेट लगभग फाइनल है। थोड़ा वो है कि कामन हाल कल दिन में देख लें, बुक करा लें, तो जिस डेट में कामन हाल मिल जाएगा वही डेट बुक कर देंगे। मतलब अब सब तैयारी है, बैठक जल्द होगी और जल्द होके कुछ आपस में विचार विमर्श करके मतलब फाइनल स्थिति आएगी। देखिए, कोई भी निर्णय लेने से पहले मिश्रा जी, हमने जब जब आंदोलन किया, बैठक करके निर्णय लिया, सारे लोगों, चाहे रैली किया, चाहे धरना किया, चाहे प्रदर्शन किया, और चाहे सहमति किया, और आज लोग कुछ भी कह रहे हो, लेकिन मैं अपने जिला अध्यक्षों से और तमाम सम्मानित साथियों से मिल करके ही प्रतिनिधियों से बातचीत करने का दौर और समय का जो ये उपयोग था, इसमें हमने लिया। तो अब जो अगला निर्णय होगा वो भी पूरे परिवार के साथ, पूरे जिम्मेदार लोगों के साथ, सभी साथियों के साथ बैठ करके ही करेंगे, क्योंकि ये अकेले का निर्णय नहीं है। इसमें मेरे निर्देशन में, मेरे अध्यक्षता में, और सारी लोगों के बातों को सहमत करते हुए हम अपनी बात को संबद्ध करके फिर कार्यक्रम को कोई रूपरेखा तय करेंगे। शुक्ला जी, अभी जो मौजूदा स्थिति है उस हिसाब से आप क्या संदेश देंगे शिक्षा मित्रों को, चूंकि आप भी रास्ते में, तो ज्यादा बात तो हो नहीं पाएगी।
मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि मेरे साथी, जितना संघर्ष हम सब के लिए है और संकट का दौर है, और इस संकट के दौर में धैर्य ही एक ऐसा विषय है और शब्द है जिसको धारण करके हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। मैं स्वस्थ रहूंगा तो परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए सबसे पहले मुझे स्थिर रहना है और स्थिर रहते हुए परिवार के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसलिए सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में रहें, सभी लोग एक दूसरे से संवाद करते रहें। जैसे लगातार हमारे तमाम साथी सक्रिय हैं, वीरेंद्र चोकर जी हैं, मैं देख रहा हूँ खेम सिंह जी हैं, तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के हमारे जिला अध्यक्ष हमीरपुर है, बांदा है, उन्नाव है, गोरखपुर है, और तमाम साथी हमारे अपने लोगों की समस्याओं को लेकर के निरंतर फील्ड में काम करते हैं। तो हमें लगता है कि उन जगहों से समस्याएं कम आती हैं, और ये तो धैर्य का परीक्षा है और समय का फेर है कि हम लोगों को ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। और जब समय खराब होता है तो उसमें परिवार भी एक दूसरे को जो मन में आता है कह देता है, जो बातें होती है, लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना है। सभी लोग संयम रखें, धैर्य रखें, और धैर्य के साथ किसी भी निर्णय में, अगर क्रोध में लिया गया हर निर्णय पूरी तरह से खराब होता है। हमको बहुत सोच समझ करके अगले निर्णय पर विचार करना है, और जो भी निर्णय सर्वसम्मति से आएगा वो आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से सबको अवगत करा के, और फिर हम लोग सरकार को भी अवगत करा देंगे, सरकार को, प्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, और उसके बाद फिर हम अगला कदम जो उठाएंगे वो एक बड़ा कदम होगा। चलिए देखते हैं शुक्ला जी क्या रहेगी तैयारी। आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। लोगों को ये था कि शुक्ला जी से बात कराई जाए। आप अभी सुन रहे थे शुक्ला जी को, उनसे भी पोस्ट का जिक्र किया तो उन्होंने कहा उस पोस्ट के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अब 2-4 दिन में इनकी बैठक होनी है, 4-6 दिन में, इसी महीने में, और बैठक में ये तय होना चाहिए तो जो जिलाध्यक्ष जाएंगे वो अपने माकूल सवाल रखें, सवाल करें, इनसे जवाब मांगें, बैठक का निर्देशन क्या है, क्या बैठक से आगे बातचीत होगी, बैठक का लब्बो लुआब क्या है, बैठक का प्रोसीजर क्या है, बैठक का पूरा तैयारी का सिस्टम कैसा होगा। बैठक में अपनी बातें रखेंगे, शिक्षा मित्रों की समस्याएं रखेंगे, जो जूझ रहे हैं, जिनकी जान जा रही है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सबके सब पूरे बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जाइए, तथ्यों के आधार पर बातचीत कीजिए। सभी जिलाध्यक्ष जो बुलाए जा रहे हैं वो पूरे तथ्यात्मक समीक्षा करके ले जाइए कि आपके यहाँ कितने सेवानिवृत्त इस बार होने, कितना की मौत हो गई इस 8 अक्टूबर से लेके अब तक। अगर ये सारे तथ्य लेके आप भली भांति बैठोगे, 75 लोग हो गए और 75 लोगों की बात सुनी जाएगी, तो निश्चित रूप से इस बैठक में कुछ निकलेगा। आपके अंदर जो पीड़ा भरी है, ईमानदारी से बात करिए, अगर आप 1000-2000 लोगों के संगठन का जिले का प्रभार देख रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कैसे उनको न्याय दिलाएं, ये अकेले की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। आप सबको मिलकर इस आवाज को बुलंद करना चाहिए, सवाल करने चाहिए। अभी हमारे एक साथी ने हमसे लिंक लिया, क्या वो आएंगे? अगर आएंगे तो मुझे बताएं, क्योंकि कई तरीके की पीड़ा है। आज कुछ भी हम किसी के बारे में कह सकते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। क्या हमने किसी की पीड़ा समझी है, किसी की समस्याएं समझी हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आम शिक्षा मित्र को अपनी समस्या खुद भी तो जाहिर करनी पड़ेगी, खुद भी तो बतानी पड़ेगी। मान लीजिए ये संगठन के नेता फिर कह दें कि हमारी अगली तैयारी तो आराम से होगी, तो फिर शिक्षा मित्र क्या करेगा? तो शिक्षा मित्रों के जिलाध्यक्ष जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो अपने अपने जिलाध्यक्ष से सभी शिक्षा मित्र बात करें। बैठक से पहले शिक्षा मित्रों के जिलाध्यक्ष का भी
ये निर्णय होना चाहिए कि वो बैठक से पहले अपने जिले के सभी साथियों के साथ एक बैठक करें और कहे कि हमें एक एजेंडा बताइए, इस एजेंडा के तहत हम बात करेंगे। वो एजेंडा मीटिंग में रखे, बैठक में रखे, उस एजेंडा पे जिक्र करें, उस एजेंडा पे बात करें, तो निश्चित रूप से एक तैयारी होगी। और अगर यही सब करना है कि बैठक, प्रोग्राम, फिर तैयारी, फिर अगली बात, फिर पिछली बात, तो फिर आप लोगों की भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति के जिलाध्यक्षी के नेतृत्व में आप लोग काम करते हो उसे अपना एजेंडा तो बना के दीजिए कि भैया आपके साथ हम तभी तक हैं जब हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप जाके यहां से वहां लखनऊ आके भूल के आ जाओगे, हमारी बात नहीं करोगे, तो फिर हम भी विचार करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे या हम क्या करेंगे। ये सब चीजें तैयारी करनी पड़ेंगी। धरना, बाल गोविंद पोरवाल जी, धरना वरना तो बात की बात है, ये सब चीजें तो बहुत दूर की हैं। पहले वहां तक पहुंचो तो, अभी तो बैठक में गुस्सा, गर्मी, नाराजगी निकले तो, सभी परेशान हैं, वो चीजें सामने आए तो उसके बाद ही तो बातचीत करोगे कि पहले से कुछ कह दोगे। कुल मिला के बात यह है कि इस गंभीर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ जाए, 50,000 रुपया सरकार घोषणा कर दे, सारी समस्या खत्म है। न किसी पर कोई आरोप लगाएगा, न कोई प्रत्यारोप लगाएगा, और वो 50,000 सरकार करेगी, सरकार के नेता करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, और सब लोग मिलकर जब इस कारवां को आगे बढ़ाओगे तभी यह कारवां आगे बढ़ेगा। किसी एक के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, कोई एक इस कारवां को आगे नहीं खींच सकता है, और इसके लिए पीछे से सभी शिक्षा मित्रों की ताकत चाहिए। वो ताकत ही आगे बढ़ा पाएगी। ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि जिलाध्यक्षों के साथ ये बात रखें सभी शिक्षा मित्र कि हम तभी आपकी बात को मानेंगे कि जब आप हमसे मिलकर बैठकर बात करके जाओगे। मैं बहुत गंभीर आपसे बात कर रहा हूं, आज बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं कि अगर आपके जिलाध्यक्ष आपकी बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? भाई जिले से जो संगठन लेके जाएगा और कितनी बातें करेगा, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, तय करनी पड़ेंगी। और आप इन सबके पीछे पिसते चले जा रहे हो। पूरा शिक्षा मित्र पिस रहा है, कोई एक नहीं पिस रहा है, पूरा शिक्षा मित्र। चलिए अभी अभी पता लगाए, ऐलान हो गया, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, जिस नाम के आसपास भी लोग नहीं थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल, इस नाम के आसपास कोई नहीं था, क्योंकि बीजेपी कुछ ऐसा करती है जिस नाम के आसपास कोई नहीं होता उस नाम को लाया जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी देश के नए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो पर्चा भरेंगे, एनडीए के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और चुनाव है तैयार। तो आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि अभी उस प्रोग्राम पर बात करनी होगी, जस्ट अभी बात करनी होगी, तो निश्चित रूप से आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कल फिर बात करेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।